रिवर्स शोल्डर रिप्लेसमेंट तब चुना जाता है जब स्टैंडर्ड शोल्डर रिप्लेसमेंट सर्जरी का फेल होने के चांस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि शोल्डर जॉइंट के अंदर के रोटेटर कफ मसल्स अब काम नहीं कर रहे हैं, तो इससे शोल्डर जॉइंट को मूवमेंट नहीं मिल सकता। एक हेल्दी कंधे में रोटेटर कफ का काम होता है कि वो बॉल को सॉकेट के साथ जोड़े रखे और हाथ उठाने में ताकत दे। अगर ये टेंडन टूट गया है या वो काम नहीं कर रहा है तो टोटल शोल्डर रिप्लेसमेंट में ये स्टेबिलिटी नहीं मिलती है, तो ऐसे केस में रिवर्स शोल्डर रिप्लेसमेंट किया जाता है। इसमें हम बॉल की जगह पे सॉकेट और सॉकेट की जगह पे बॉल को फिक्स करते हैं, जिससे रोटेटर कफ का फंक्शन बाईपास हो जाता है और जो बाहर का जो बड़ा मसल्स होता है जिसको डेल्टोइड बोलते हैं, उसकी मदद से हम हाथ को उठा सकते हैं। रिवर्स शोल्डर रिप्लेसमेंट कब करना चाहिए? तो पहला तो आपके शोल्डर जॉइंट के अंदर का रोटेटर कफ इतना खराब डैमेज हुआ है कि उसको रिपेयर नहीं कर सकते, या फिर इतना पतला हो चुका है कि उसको रिपेयर करेंगे तो भी उसमें ताकत वापस नहीं आएगी, वो स्टेबिलिटी नहीं दे पाएगा, तो ऐसे केस में रिवर्स शोल्डर रिप्लेसमेंट करते हैं। दूसरा, रोटेटर कफ आर्थोपैथी। जिन पेशेंट में रोटेटर कफ डैमेज बहुत लंबे टाइम से है, उन्होंने रिपेयर की सर्जरी अवॉइड की है और ऐसे केसों में आगे जाके आर्थराइटिस हो जाता है, तो इसको रोटेटर कफ आर्थोपैथी बोलते हैं। तो ऐसे केसों में भी स्टैंडर्ड रिप्लेसमेंट हेल्प नहीं करता, रिवर्स शोल्डर रिप्लेसमेंट करना पड़ता है। तीसरा, कॉम्प्लेक्स फ्रैक्चर हो जाता है शोल्डर जॉइंट में, जो ज़्यादातर ओल्ड एज में देखा जाता है कि जो फ्रैक्चर है छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है, तो ऐसे केस में उसको वापस जोड़ना नामुमकिन होता है, तो ऐसे केस में रिवर्स शोल्डर रिप्लेसमेंट किया जाता है। चौथा कारण है कि पहले से कोई रिप्लेसमेंट सर्जरी की हुई है, टोटल या पार्शियल, तो ऐसे केस में अगर आगे जाके रोटेटर कफ डैमेज हो जाता है या शोल्डर फेल हो जाता है तो रिवर्स शोल्डर रिप्लेसमेंट किया जाता है।